नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के यवनिका पार्क से हरियाणा पुलिस के बैच संख्या 93 द्वारा आयोजित अटल जन सेवा समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताते चले, इस मौके पर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये दौड़ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की स्मृति में आयोजित की गई है। वहीं आपको ये भी बताते चले, क्या ये भी मतलब है कि ये एकता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना का एक बड़ा प्रतीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे नवनियुक्त जो हरियाणा पुलिस की अपना प्रशिक्षण उन्होंने पूरा करके आज देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उनको शपथ दिलाएंगे। आज सुबह अटल जन सेवा समर्पित ये दौड़ में आज सभी जवानों ने हिस्सा लिया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अटल जन सेवा जो दौड़ है, इस अवसर पर हमारे कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, हमारे वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, और खुशी की बात है कि हमारे जो डीजीपी हैं वो भी इस यात्रा को उन्होंने लीड किया है। जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने भी जो इसको लीड कर रहे हैं एएस चावला जी, और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैंने हरियाणा पुलिस के जो बैच संख्या 93 है, 93 के जवानों की अटल सेवा, अटल जन सेवा को समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाई है, उसको रवाना किया है। और आप सब जानते भी हैं कि कल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। यह दौड़ उनकी याद में ये आयोजित की गई है, और मेरे लिए यह भी बड़ी खुशी की बात है कि यह दौड़ एकता और शक्ति का एक अनूठा प्रदर्शन भी है। यह बैच भारतीय पुलिस के इतिहास में एक सबसे बड़ा बैच है, जिसे आज शाम को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार उनको सामूहिक रूप से शपथ दिलाएंगे। इस बैच में मुझे खुशी है कि 5061 जवान हैं, और इनमें 4191 पुरुष हैं, 870 महिला जवान हैं, और इस बैच में 20.75% हमारी महिलाएं हैं। साथियों, जब हम देखते हैं कि 2014 से पहले जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था, तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 3% थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया को जीटी रोड से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया है। बताते चले, इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि इस फ्लाईओवर से पानीपत की बहुत बढ़िया आबादी को यहां पर फायदा मिलने जा रहा है। साथ ही मंत्री मनोहर लाल ने अरावली के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ज्यादा खनन है और हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में पहले भी खनन नहीं था और अब भी नहीं है। तो वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को एक बार फिर से परिभाषित करने के लिए कह दिया है, क्योंकि इन तमाम नियमों को पहले कोई नहीं मानता था, लेकिन अब 100 मीटर दूर तक भी यहां जाना प्रतिबंध रहेगा। बताते चले, आगे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस के समय में भी सुप्रीम कोर्ट ने नियमावली को दोहराया था और इसी प्रकार से अब
सुप्रीम कोर्ट ने नियमावली को दोहरा दिया है। वहीं उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि कांग्रेस लगातार स्पेस के लिए जितने काम हमारे देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं उसमें एक से एक आगे और ये माइलस्टोन तय कर रहे हैं। और इन माइलस्टोन को तय करते हुए आपने देखा कि गगनयान हमने उड़ाया और वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यानी दुनिया का पहला चंद्रयान वहां पर स्थापित हुआ है, जो वहां से तरह तरह के संदेश जो हर प्रकार की आवश्यकता को पूरा करेंगे, दुनिया की आवश्यकता को पूरा करेंगे, वहां से चित्र आ रहे हैं। अब ये नया जो इसरो का प्रोग्राम हुआ है इसके भी वैज्ञानिक लाभ हैं, वो देश को भी होंगे और देश के बाहर, क्योंकि ऐसी जो स्पेस की चीजें होती है वो दुनिया को सबको लाभ मिलता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री राजेश नागर ने 3 अलग-अलग मामलों में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लिया गया। इस बैठक में 15 शिकायतों में से 9 का समाधान कर दिया गया। बताते चले मंत्री नागर का कहना है कि जबरदस्ती कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुलिस बंद करने वाले किसान पर आवश्यक कदम उठाए जाएं और दुकान गिराने वाले रिपेयर ना करें तो केस भी दर्ज किया जाए। बताते चले दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए 2 सदस्यों को कमेटी में शामिल भी किया गया। मंत्री राजेश नागर ने इस जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर नवीन को सस्पेंड करने और इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने के भी कड़े आदेश दिए हैं। वहीं जानकारी लगातार आ रही है कि इस बैठक में उपायुक्त श्याम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल और विधायक अशोक अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एक सप्ताह के करीब 50 शिकायतें थी, जिसमें से 9 को रिजॉल्व कर दिया गया है और 6 अभी जो उनकी कमेटी बनाकर उनको पेंडिंग किया गया और आगे के लिए उनकी सुनवाई के लिए रखा। आपके वक्त में लास्ट मीटिंग में हमने एक कमेटी बनाई थी कि भाई एक शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि कुछ इंस्पेक्टर्स की गड़बड़ी और हमारे विभाग के अधिकारी की कुछ कमी है, तो उसमें जांच में आप जो कमेटी ने रिपोर्ट दी उसमें उनकी कमी पाई गई और इसलिए उन दोनों को सस्पेंड कर दिया। देखा जा रही हमारे शिकायतकर्ता है कि उनकी शिकायत जेन्युइन है, उनको साथ के साथ निपटारा किया गया। फरीदाबाद में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम ने भी भाग लिया था। बताते चले इस कार्यक्रम में कार्ड धारकों, डिपो होल्डर्स और आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया, जानकारी दी गई। वहीं ये भी बताया गया कि वे अपनी शिकायतें कहां और कैसे दर्ज करा सकते हैं। आज जिला स्तरीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस रेड क्रॉस के हॉल में मनाया जा रहा है। माननीय एसडीएम फरीदाबाद इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें कार्ड धारकों को उनके अधिकारों के प्रति एक उपभोक्ताओं को अगर कोई शिकायत है तो कहाँ किससे मिल सके, कहाँ पे उन्होंने हमें शिकायत देनी, इस बारे जागरूक किया जाए। उत्तर पश्चिम रेलवे का रेवाड़ी स्टेशन अब जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया रूप लेने जा रहा है। जयपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का कड़ा निरीक्षण किया है और इसे शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दे दिए हैं। बताते चले कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 31.91 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी स्टेशन का पुनः विकास किया जा रहा है। इसमें स्टेशन भवन का नवीनीकरण, बढ़ा हुआ सुविधा क्षेत्र, अलग प्रवेश और निकास द्वार, तो वहीं भारतीय कला से सुसज्जित आंतरिक सजावट शामिल है। हाँ, यस। स्टेशनों का पुनर्विकास भारतीय रेलवे का एक मिशन एरिया है और अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत हम पूरे भारतीय रेलवे के 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के 77 स्टेशनों को हमने चिन्हित किया है और इन स्टेशनों का पुनर्विकास काफी तीव्र गति से किया जा रहा है। लगभग 4000 करोड़ की लागत से उत्तर पश्चिम रेलवे के 77 स्टेशनों का हम पुनर्विकास कर रहे हैं, जिसकी प्रथम कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 स्टेशनों का ऑलरेडी लोकार्पण किया जा चुका है। आज इस कड़ी में हम यहाँ रेवाड़ी स्टेशन में आए हैं। रेवाड़ी स्टेशन का पुनर्विकास की जो मांग थी काफी समय से थी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे और जो जनता की डिमांड थी कि हरियाणा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की महत्वता को देखते हुए
स्टेशन का पुनर्विकास किया जाए। उसी संदर्भ में लगभग 32 करोड़ की लागत से हम रेवाड़ी स्टेशन का हमने पुनर्विकास किया है। इस स्टेशन के पुनर्विकास में हमने जो लोकल थीम है, जो स्थापत्य कला है, उसको भी हमने समावेश किया है और बहुत सारी नई जो यात्री सुविधाएं विकसित की है। 32 करोड़ की लागत से जो मेन काम किए गए वो है वेटिंग एरिया का निर्माण किया गया है, एसी वेटिंग लॉन्ज बनाया गया है, बुकिंग ऑफिस पूरा नया बनाया है, सर्कुलेटिंग एरिया का काफी अधिक विस्तार किया गया है, नए पार्किंग बनाए गए हैं जिसमें कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग की सुव्यवस्थित सुविधा है। इसके अलावा पूरे प्लेटफॉर्म की रिसर्फेसिंग की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पे और भी जो काम होने वाले हैं जिसमें कि लिफ्ट और एस्केलेटर लगने हैं, साथ ही साथ 12 मीटर चौड़ा एफओ विंग बनने वाला है। खबर महेंद्रगढ़ से सामने आ रही है, जहां किन्नरों के 2 गुट यहां पर आमने सामने होते नजर आए हैं। जी हां, किन्नरों की आपसी लड़ाई झगड़े की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंची, जिसके बाद किन्नर समाज के दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने शुरू किए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज भी कर लिया है। बताते चले दोनों पक्षों से 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी भरत भूषण ने चेतावनी देते हुए दोनों पक्षों के किन्नरों को कहा कि कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए इस बात की जानकारी दी कि कहीं भी किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाए। मैं अकेले की रहने वाली नागौर की, यहाँ की मेरी जन्मभूमि है। हमारा आधार कार्ड पे सिर्फ चेक कर सकते हो, इनके भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। हम अपने घर पे मम्मी से मिलने के लिए आए थे। ऐसे 8-10 गाड़ियों में सवार होकर मैं गुंडा लेके आके हमारे घर पे हमला किया और जो मेरे ड्राइवर है उसका हाथ तोड़ दिया। जो हमारी मम्मी है उसके भी टांग टूट कर मारी थी। बदतमीज है जो गाँव पे रहता था, हमें जान से मारे थे। ऐसे ऐसे गुंडे जिनमें हुकिया और पता नहीं के बल से कुहारे ऐसे हथियार लाके हम तो पुलिस प्रशासन की मांग करते, बस हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से जिला महेंद्रगढ़ में किन्नर समुदाय के 2 पक्षों में अपने क्षेत्राधिकार को लेकर झगड़ा हो रहा है। जो कल भी अटेली क्षेत्र से कुछ किन्नर यहाँ पर नांगा चौधरी एरिया में बधाई लेने के लिए आए हुए थे। जो नागौर के किन्नरों को जब इसका पता चला तो वो भी वहां मौके पर पहुंच गए, जिनमें आपस में मारपीट हो गई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और दोनों पक्षों के कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके 2 गाड़ियां कब्जा पुलिस में ली गई हैं। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और मैं इन दोनों पक्षों के किन्नरों को बता देना चाहता हूं कि अपनी कानून व्यवस्था, जो कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए हैं, यदि किसी ने किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। मैं नागौर जिले के लोगों से अपील करता हूं तो किसी भी अफवाह पे किसी प्रकार का कोई ध्यान न दिया जाए। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। एक दफा रोग दफा सबको दफा तुझको नहीं क्यों पता। एक दफा रोग दफा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब
अब यहाँ कनेक्टिविटी सुधर रही है। उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। गर्मियों में चारधाम यात्रा और मनोहारी पर्यटन स्थलों के लिए सुविख्यात उत्तराखंड राज्य अब शीतकाल में भी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। मुख्य मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के खुशी मठ मंदिर में मां यमुना और मुकबा मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। इसके साथ ही कार्तिक स्वामी, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, महासु देवता, जागेश्वर धाम, कसाल देवी, पंच केदार, ओम पर्वत, पूर्णागिरी मंदिर और कई अनेक आस्था स्थल शीतकाल सहित पूरे वर्ष दिव्यता का अनुभव कराते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की है। प्रदेश शीतकालीन धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों, साहसिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी एक नया आकर्षण बनकर उभर रहा है, जहां बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत होम स्टेज और हिमालय की सुनहरी धूप हर किसी को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। तो आइए इन सर्दियों में देवभूमि की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बने। उत्तराखंड की पवित्र धरा आपका स्वागत करती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरियाणा के रेवाड़ी में पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की वादा खिलाफी पर जमकर यहां पर हमला बोल दिया है। आपको बता दें, जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर ये कहा गया है कि अगर जल्द ही इनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वे प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। सर, हमने अपने पेपर के लिए पूरी तरह से मेहनत की। हमने बस स्टैंड पे भी रातें गुजारी, रेलवे स्टेशन पे भी रातें गुजारी, प्री एग्जाम भी निकाला, मेंस एग्जाम भी निकाला, 1000 रुपए फॉर्म की फीस भी दी और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 6000 रुपए तनख्वाह होगी। 6000 भी टाइम पे नहीं आ रही। आज हम जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, कि हम 6000 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगा, हमारे पास कंप्यूटर का ज्ञान भी है, हम BA पास भी हैं और जो अपने कई साथी हैं वो अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के बैठे हैं। वो क्या 1000 रुपए के लिए छोड़ के बैठे हैं? सरकार को पेपर लेने से पहले सारी गाइडलाइन क्लियर कर देनी चाहिए थी। युवा को ये सिर्फ गुमराहित कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं होगा होगा होगा, लेकिन कब होगा? 1.5-2 साल हो गए इनकी कुछ भी आश्वासन अभी तक ये अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रहे हैं। कैसे पढ़ा लिखा युवा समाज कैसे संतुष्ट होगा, आप बताओ। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि भाई हम जिस योग्य हैं हमें अपनी योग्यता के अनुसार अपना वेतन दिया जाए समय के अनुसार, और हमारी जो मांगे वो हमारी मांगे पूरी की जाए। यमुनानगर जिले के छछरौली बाल कुंज प्रांगण में वीर बाल दिवस बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों ने बच्चों के साथ 4 साहिबजादों की शहादत की याद में सामूहिक अरदास की। समारोह में मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत भी किया गया। बच्चों को अपने देश के प्रति समर्पण तथा अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक प्रेरणा भी दी गई। बताते चले, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार का कहना है कि वीर बाल दिवस न केवल देशभक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये बच्चों और युवाओं को दृढ़ संकल्प और शिक्षा पूरी करने के लिए भी प्रेरित करता है। समारोह में बाबा मोतीराम मेहरा की बहादुरी को भी याद किया गया, जिन्होंने साहिबजादों को दूध पिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। के लिए बेडशीट्स, कंबल और स्टेशनरी का वितरण किया। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। भारतीय परंपरा अहिंसा संहिता दसवीं पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की आवन की छठियां दी चुराई शेख वाहिगुरु कीर्तन रात तैयारियां सत्यारियां दी करवाजे अल्लाह सत हारियां 5 अगस्त दिवस से
काल कंटक मार्यम चोर करमता कहीं जिनको से हमर को लगे कहा नार पैत कोवान चितकर अनहद वाजे साथी लगागन दिन मानी भी जगह जो साथ विचार्यम खुदबाद समृद्ध कोई ना। आज बाल कल्याण साबर सिटी गुरुग्राम के छेड़की दोला थाना क्षेत्र के बाढ़ गुर्जर गांव में हवाई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। वहीं पीड़ित जयवीर राठी ने बताया कि वह घर के बाहर खड़ा था कि तभी थार सवार युवक ने हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया और मौके से फरार हो गया। आरोपी की पहचान पड़ोसी दिनेश उर्फ धन्नी के रूप में की गई। इस घटना में पीड़ित बाल बाल बचा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीन ऑफ क्राइम टीम, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच भी शुरू कर दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाशी भी तेज कर दी गई है। सिरसा में सुशासन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा 25 दिसंबर वीरवार को प्रातः 10 बजे स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। बताते चलें, इस समारोह में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर भी शिरकत करने जा रहे हैं। वहीं जानकारी है कि नगराधीश अजय सिंह ने जानकारी देते हुए इस बात के बारे में बताया कि जिला स्तर के साथ साथ उपमंडल स्तर पर भी सुशासन दिवस मनाया जाना है। उन्हें बताते चले, उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय रहते पूरी की जाए ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो। अरावली पर्वत श्रृंखला को नष्ट होने से बचाने के लिए अब विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय संगठन द्वारा 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे चौधरी रघुवीर सिंह फार्म हाउस तो शाम में एकजुट होकर हुंकार भरने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बताते चले, इस सिलसिले में युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने भी जानकारी दी है कि अरावली केवल पर्वत की श्रृंखला नहीं है बल्कि उत्तर भारत की प्राकृतिक और पर्यावरणीय संरक्षक है। वही जानकारी आपको दे दें, उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार कुछ व्यवसायी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए तुगलकी फैसले लगातार ले रही है। साथियों नमस्कार। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। इसी प्रयास में युवा कल्याण संगठन भी 27 तारीख को एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। उस मीटिंग में विभिन्न संगठन भाग लेंगे। तो शाम के अंदर वो मीटिंग है सुबेदार रघुवीर सिंह फार्म हाउस पर। आप सभी से अनुरोध है कि उसमें पहुंचे और किस प्रकार से हम सब मिलकर जीव जंतुओं को और जो हमारी अरावली पर्वत शाखा उसको बचाया जा सके, इसके ऊपर मंथन होगा कि क्या अग्रिम रूपरेखा क्या होनी चाहिए। इसमें आप सभी को आना है। आप सभी आमंत्रित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद के सेक्टर 76 में लगभग 6 करोड़ की लागत से बन रहे फायर स्टेशन की बिल्डिंग के निर्माण में किसी भी तरह के घटिया मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होगा। हुड्डा विभाग के अधिकारी समय समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जानकारी देते चले कि ठेकेदार को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। फायर स्टेशन बेसमेंट से लेकर सेकंड फ्लोर तक बनाया जाएगा और इसमें 2 लाख मीटर का पानी टैंक भी होगा। तैयार होने के बाद इसका सीधा फायदा नहर पार्क इलाके के लोगों को मिलेगा। लगभग 6 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बन रही है और क्वालिटी को लेके हमारा बड़ा ही मतलब ये है कि एक अच्छा विजन है कि हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी टेस्टिंग में हम बाहर की लैबों से भी कराते हैं। सुकेश जी, आप यहाँ देख भी रहे हैं हमें कि आप आए, आपने औचक निरीक्षण किया तो मैं आपको यहाँ मौजूद मिला। तो इसके क्वालिटी के लिए हम हर प्रकार का मतलब कि आप आंखों से भी और दूसरा लैब से भी हम टेस्टिंग कराते हैं जिससे कि कोई भी बिल्डिंग में किसी प्रकार की कमी ना रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।